जैसा कि हम 8.2 का पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन बता दिया हूँ। आज हम लोग देखते हैं 8.3। 8.3 से रिलेटिव कुछ पहले महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और सूत्र के बाद प्रश्नावली को करेंगे सीरियल से 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं और सातों प्रश्न को देखेंगे, अच्छा से उसका सॉल्यूशन समझेंगे और इस चैप्टर से भी प्रश्न आने की 99% उम्मीद रहती है। ठीक, तो अब चलते हैं, देखते हैं 8.1 से रिलेटिव पहले सूत्र। तो इसमें सूत्र और पहले मैं सूत्र बता भी चुका हूँ और उसके बाद इस प्रश्नावली के लिए ये सूत्र महत्वपूर्ण है। जैसे देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। एक हुआ और पहले हम 3 टाइप बता चुके हैं, ये टाइप 4 हुआ। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखो अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा उल्टा। हम आगे चल कर बताएंगे ऐसा क्यों होता है। 2 हुआ। इसके बाद क्या आता है टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ये टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, टेन थीटा। 5 में क्या, इसके बाद क्या आता है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अब सब पर थीटा लगा दो 90 डिग्री 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक। अब देखो इसको याद करना कितना आसान है, इससे 2 ये 2 ये 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इसका उल्टा क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। याद हो गया, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये 2 इसमें है उल्टा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री बराबर सेक थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल साइन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन, सेक का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल टेन। अब ऐसा होता है क्यों, आगे हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। चलो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिए ना। अब बताओ ये कोण क्या है थीटा, ये क्या है 90 डिग्री, ए बी सी हुआ ना। अब तुम बताओ कि जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हुआ और ये थीटा हुआ, ठीक, तो ये कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, हाँ कि ना। अब देखो क्या, ये दोनों मिलकर कितना होता है 90 90 और ये अकेले 90 है ना। तो जब ये थीटा हुआ तो ये दोनों मिलकर 90 हुआ, इसका मतलब कि 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम इस कोण के लिए लिखते हैं, चलो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो अब इस कोण के लिए ये लंब होगा, लंब होगा ना, तो क्या होगा BC, ठीक है, और कर्ण क्या होगा AC। अब चलो अब देखते हैं इस थीटा कोण के लिए, तो यहाँ से लिखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये है ना। तो कॉस थीटा के लिए लंब कौन होगा, थीटा के लिए लंब ये होगा, सॉरी कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा
कर्ण होता है ना। तो थीटा के लिए कर्ण कौन, ये आधार कौन होगा, BC होगा, और कर्ण क्या होगा, AC। यहाँ हम क्या देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर BC बटा AC, और कॉस थीटा बराबर BC बटा AC। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा के बराबर है। आया समझ में, आया, ये बात समझ में रहे हो ना। अब देखो फिर से एक बार देखते हैं। जब ये मान लो कि ये तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180। जब ये तुम्हारा 90 हुआ तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, 90। अब 90 डिग्री दोनों है, जब ये कोण थीटा हुआ तो ये कोण कितना होगा, 90 में से इस थीटा को घटा देंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम इसका मान निकालें, इस एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं साइन के लिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, लंब इसके सामने वाला। पहले वीडियो में बताए हैं कि जिस कोण का हम निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, कर्ण हुआ। ओके, अब जब ये कर्ण हुआ तो अब हम इसको लिख लेंगे क्या, लंब बटा कर्ण, और इसके लिए लंब क्या हुआ, BC, और कर्ण क्या हुआ, AC। तो BC बटा AC। अब कॉस थीटा हम देखते हैं, तो कॉस थीटा ये है, थीटा है ना, तो थीटा के लिखते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। थीटा कोण के लिए आधार ये होगा BC, लिख लिए BC, और कर्ण क्या होगा, AC। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है, BC बटा AC, और कॉस थीटा का क्या आएगा, BC बटा AC। इसका मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। तो जब इधर का बराबर है, इसका मतलब कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सूत्र जो देख रहा है यहीं से निकल कर आया है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कहाँ से आया, तो इस फिगर से आया। यहाँ थीटा है, इसके लिए निकालेंगे तो ये जो लंब है वो आधार बन जाएगा, और कॉस के लिए जो लंब है वो आधार बन जाएगा, और साइन के लिए जो आधार है वो लंब बन जाएगा। बस यही तो है। इसी तरह हम टेन को देख लेंगे। अब टेन का देखते हैं, चलो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब हम देखेंगे टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा में लंब क्या है, ये है थीटा, ये थीटा है ना। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा ना, तो लंब लिख लेते हैं AB, और कर्ण क्या होगा, AC, क्योंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, AC। सॉरी, ये फॉर्मूला गलत है ना जी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है। गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। टेन थीटा बराबर P/B। अब यहाँ से हम देखेंगे थीटा कोण के लिए। थीटा कोण ये है C, और इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि लंब हमारा क्या होगा, AB। थीटा कोण के सामने AB है ना, तो AB, और आधार क्या होगा, BC, लिख लेते हैं BC। अब निकालेंगे यहाँ, अब इस एंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, चूँकि ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और जिस पर टिका हुआ क्या होगा, आधार। यानी कि हमको फार्मूला कॉट का क्या होता है, B/P, यानी कि आधार बटा क्या होगा, लंब। अब यहाँ हम आधार देखेंगे तो P क्या है, B इसमें क्या है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए B कौन होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है, ये है, ठीक है। और इसकी ये जो आधार है कौन होगा, AB होगा, इस पर टिका हुआ है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा इसी भुजा पर है ना, तो ये तुम्हारा क्या होगा, आधार, यानी हम लिख लेंगे AB। और लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा, तो BC लंब हुआ ना, BC क्या हुआ, यहाँ से देखो B क्या हुआ, B को लिख लिए AB, और P को लिख लिए BC। इसलिए कि 90 डिग्री माइनस थीटा का जो सामने वाला है ये क्या हुआ, लंब है, तो हम यहाँ लंब लिख लिए। अब देखो क्या देख रहे हैं हम कि टेन थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC, यानी कि AB बटा BC इधर इक्वल है। जब इधर इक्वल है तो इधर फार्मूला क्या बनेगा, कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा।
ये बनाना tan 9। तो हम इसको फार्मूला याद लिख दिए। ये फार्मूला कोई घर से नहीं लाता है, ये फार्मूला सब समकोण त्रिभुज का कमाल है, ठीक ना। ये जो ये फिगर है इसको अच्छा समझो, और इसी तरह सेक कौशेक का भी निकाल लेंगे हम। दो कर दिए और दो अपने से करके देख लेना। अगर नहीं आएगा कमेंट करना, फिर मैं इसको अलग वीडियो बना करके अलग से डाल दूंगा। अब किसी बच्चे को फार्मूला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे समझ से तो कोई फार्मूला नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कुछ नहीं है, हम तो पूरा इसका डिटेल बता दिए हैं, ठीक है। और फार्मूला अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और इससे भी बेहतरीन ढंग से फार्मूला बना सकूं, मैं समझा सकूं, और अपने दोस्त साथी को शेयर भी करो। शेयर करने से उस बच्चे को भी फायदा होगा। और क्या बोलते हैं, जो गरीब बच्चा है, जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता है, वो बच्चा भी अगर देखेगा तो घर पर बैठकर पूरी तैयारी कर लेगा। और घर पर बैठकर उसको मैं बोलता हूँ कि 90+ नंबर आएगा, अगर पूरी वीडियो को शुरू से इन तक देखता हो तो। अगर शुरू से अंत तक देखेगा तो उसको बिल्कुल ही मैथ इजी रहेगा, इसलिए कि मैं इजी में बता रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करो, कमेंट करेगा फिर मैं बोलूँगा। हाँ, और मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं कुछ बोल रहे हैं सर भोजपुरी में एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं 1-2 दिन के बाद एक भोजपुरी में वीडियो बनाऊँगा कॉमेडी के साथ, ठीक है। चलते हैं अब प्रश्नावली 8.3 के क्या प्रश्नों को देखते हैं। उसमें प्रश्न क्या कर रहा है, कैसे बनेगा, उसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं 8.3 के प्रश्नों को देखते हैं, और प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्या है। और देखो प्रश्न संख्या 1 जो है 8.3 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 जो है, ये खासकर 1, 2, 3, इसमें 4 प्रश्न हैं, 1, 2, 3, 4। और ये चारों प्रश्न अक्सर ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा और पूछ देगा ऑप्शन में कि इसका मान निम्न में से साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। चलो हम देखते हैं, और 2 नंबर का ही पूछ सकता है। अब चलो देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये है, इसको लिख लेंगे यहाँ सॉल्यूशन। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब एक को कन्वर्ट कर लेंगे, एक को चेंज करेंगे। चलो साइन 90 डिग्री, और यहाँ कितना 18 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से कितना हम घटाएंगे कि 18 डिग्री बचेगा। तो अगर 90 डिग्री में से 72 डिग्री को माइनस कर देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो 90 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 डिग्री बचेगा ना, बचा यहाँ क्या लिखेंगे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि हम अभी सूत्र में बताएं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस और थीटा का जगह क्या है 72, तो इसको लिख देंगे 72 डिग्री, बटा में क्या है कॉस 72 डिग्री। अब जो कॉस 72 कट जाएगा ना, क्या आएगा आंसर, एक हमारा क्या हुआ आंसर, आए समझ में। फिर से देख लेते हैं, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री को लिख लेंगे, बराबर लेंगे साइन। अब 90 डिग्री हमको देखो ये साइन 18 डिग्री ही है, हमको 90 डिग्री में से माइनस करके लिखना है। तो साइन 90 डिग्री में से हम किसको घटाएंगे, कितना मान को घटाएंगे कि हमारा 18 ही रह जाएगा। तो अगर साइन 90 में से अगर 72 डिग्री को हम घटा देते हैं तो 72 डिग्री 90 में से 72 जाएगा तो 18 बच जाएगा। इसका मतलब कि साइन 18 डिग्री है और कॉस 72, लेकिन हमारा काम हो गया, क्या काम बन गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा का क्या है 72 डिग्री, तो हम लिख दिया 72 डिग्री, और नीचे कॉस 72 है तो कॉस 72 से कॉस 72 इक्वल है, कट कर कितना आएगा एक इधर, राइट आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी यहाँ बराबर दे देंगे 10। अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 26 डिग्री बचा है, 90 में से हम कितना 64 डिग्री घटा देंगे,
तो 90 डिग्री में से 64 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 26 डिग्री बचा ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉट 64 डिग्री। अब बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, यानी कि कॉट और थीटा। तो थीटा का यहाँ 64 है तो क्या लिख देंगे 64 डिग्री, क्या लिख देंगे कॉस 64 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे कॉट 64 डिग्री। अब दोनों इक्वल है, इसको काट देंगे, कितना आएगा आंसर 1। देखो दोनों का आंसर एक ही आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक को चेंज कर दो, या तो इसको कर दो या इसको कर दो, या तो हम कॉस 48 को चेंज करेंगे या साइन 42 को करेंगे। चलो इसी को कर देते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस, अब देखो 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, तो 42 डिग्री घटा देंगे। अब माइनस ये कितना लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री, जेम करते हुए लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा साइन 90 कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है साइन। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हम क्या लिख देंगे साइन, और थीटा का जगह कितना लिखेंगे 42। अब माइनस क्या है साइन 42 डिग्री। अब बताओ साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री जाएगा तो इक्वल में बराबर में से बराबर जाएगा तो क्या होगा कट जाएगा, यानी कितना बचेगा शून्य। क्या बचेगा शून्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री है, यही ना। फिर इसको भी इसी तरह चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करो। इसको चेंज करते हैं तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस, अब कितना घटाएंगे क्या आएगा 31 59 डिग्री। अब माइनस कितना दिया हुआ है सेक 59 डिग्री, यह दिया हुआ है ना। अब चल देखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो हम लिख देंगे यहाँ सेक, सेक कितना 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। और देखो दोनों बराबर है ना इक्वल। अब इसको कटा देंगे, यहाँ प्लस है या माइनस है कट जाएगा। अब बताओ 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा शून्य। उसी तरह सेक 59 में से सेक 59 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 0 आंसर हो गया। आया समझ में। हाँ एग्जाम में थोड़ा सा इसको स्पेस लगाना साफ साफ, ठीक ना। अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक, अब इसको क्या करना है दिखाना है, शो करना है, यानी कि इसको सिद्ध करना है एक तरह से। तो हम ये जो लाइन देख रहे हैं ना यहाँ से, ये तुम्हारा LHS है। क्या है LHS, और ये क्या है एक RHS है। हमको क्या करना है, हमको LHS लेकर के चलना है और हमको एक लाना है। तो यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिख देंगे LHS। अब LHS में क्या है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो इसमें इंटू का कहीं चिन्ह नहीं दिया हुआ, लेकिन tan 48 tan 23 ऐसे है ना, तो यहाँ इंटू बीच में होगा। ठीक है, अब इसमें हम 2 को कन्वर्ट करेंगे, tan 48 को और tan 23 को, या हम इसको कर लेंगे, दोनों में से किसी को करेंगे। अगर इसको करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, इसलिए कि देखो यहाँ जो 48 और 42 कितना होगा 90, 23 और 67 क्या होगा 90 होगा ना। तो इसलिए हम किसी 2 को करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो इसी को कर लेते हैं, शुरू है, या इसको भी कर सकते हैं, किसी को कर लो। मैं इसको कर दे रहा हूँ और तुम सब इसको देखकर इसको करके इसको सॉल्व करना, एक आ जाएगा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 48 बचेगा, तो 42 डिग्री बचेगा ना। tan 90 में से 42 को घटा देंगे तो 48 बच जाएगा। फिर क्या लिखेंगे tan 90 में से कितना घटाएंगे 23 बचेगा, तो 67 को घटा देंगे।
उसके बाद ये जो tan 42 है, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर दो, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा का कितना है 42, तो 42 लिख देंगे। उसके बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot, तो cot लिख देंगे 67 डिग्री इंटू, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, अब cot थीटा का एक फार्मूला आता है, क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ दो फार्मूला होता है जो कि हम पहले शुरू वीडियो में डाल दिया हूँ। प्रश्नावली 1.1 से पहले एक फार्मूला बनाया हूँ, उसी वीडियो में पढ़ा हुआ है, जा कर के देख लेना। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। अब हम इसी पर इसको तोड़ लेंगे, तो tan थीटा cos थीटा का क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटा sin थीटा, यानी कि cos 42 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री इंटू, फिर इसको लिख देंगे cos 67 डिग्री बटा sin 67 डिग्री इंटू tan 42 क्या लिखेंगे, sin 42 डिग्री बटा cos 42 डिग्री इंटू sin 67 डिग्री बटा cos 67 डिग्री। आया समझ में। tan का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, तो 42 थीटा का कितना है 42, तो 42 लिख देंगे, cos 42 sin 42, फिर cot को इसी तरह cos 67 sin 67, फिर tan को, tan में क्या होता है sin बटा cos, sin थीटा इंटू cos, sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा, थीटा का 42 है, तो sin 42 बटा cos 42, फिर इसी को sin 67 cos 67। अब देखो cos 67 से cos 67, sin 67 से sin 67 कैंसिल हुआ, sin 42 से sin 42, cos 42 से cos, क्या बचा, सब कट गया। तो इंटू जब है तो इसका मतलब कि ये एक एक बार में कटा है ना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/1 बराबर क्या आता है, 1/1 बराबर 1 होता है ना। अब देखो यहाँ आधे चश्मे में क्या लाना था 1, और यहाँ लिख देंगे RHS, यहाँ लिख देंगे सोएड लिख देंगे, या हम इसको प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो चलो हम देखते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब हम किसी एक को चेंज कर देंगे इसमें, चलो 38 को चेंज कर दे रहे हैं और इसमें भी 38 को चेंज कर दे रहे हैं। तो चलो लिखते हैं cos, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन, ये प्रश्न हो जाएगा 90 डिग्री में से। अब बताओ 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे, 38 बचेगा, तो 52 डिग्री। उसके बाद cos को लिख देंगे ऐसे, cos 52 डिग्री माइनस साइन, इसको चेंज कर दो तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री, और इसको लिख देंगे साइन 52 डिग्री। cos 90 डिग्री में थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो क्या होगा, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, दोनों इक्वल है ना, बराबर है, और इधर की प्लस है इधर माइनस, यानी बराबर में बराबर जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि इसको ऐसे काट भी सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 0, और ये तुम्हारा, अच्छा इसको हम सिद्ध करना था ना, तो यहाँ लिख देंगे LHS और यहाँ लिख देंगे RHS, क्या हुआ सोएड, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ओके, कोई दिक्कत है। अब देखो फिर एक बार देख लेते हैं इसको, cos 38 डिग्री है, तो cos 38 डिग्री cos 90 में से हम इस 38 को लाना है हमको, यानी हमको cos 38 ही रखना है,
लेकिन 90 डिग्री के फार्मूला पर लाना है तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री में से कितना मान घटाएंगे हम, किस संख्या को घटाएंगे, 38 बचेगा। तो 90 में से अगर हम 52 को घटा देते हैं तो ये 38 बच जाएगा। फिर इसका मतलब कॉस 38 हुआ, और इसको हम घटा कर लिखते हैं तो कितना आएगा 38, कितना आएगा 38 डिग्री। तो कॉस 38 हुआ ना, तो कॉस 38 रह गया, लेकिन हमारा काम हुआ कि ये बन गया किस पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये कॉस 52 को छोड़ दिए, फिर साइन को बदल दिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको क्या कर दिए साइन 52। अब देखो यहाँ क्या लिख, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है साइन थीटा, यानी कि साइन कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, और इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। फिर इस साइन को बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, और इस साइन 52 को। अब देखते हैं साइन 52 इसमें, इसमें साइन 52 है, कॉस 52, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर क्या हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर है, इसलिए बराबर है तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कट कर कितना है 0। हमको यही तो लाना था, तो इतना से हमको क्या लाना था 0। तो LHS को सॉल्व किए और हमने क्या पाया 0, और 0 हमारा क्या होगा RHS, क्योंकि हमको क्या लाना था 0, और RHS में क्या है 0, इसलिए क्या हो गया प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है क्या है एक न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात करना है। चलो अब देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। कितना लिखा हुआ है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये क्या हुआ है, इसको लिख सकते हैं दिया है, ये शर्त है कि यदि इतना बराबर इतना है। अब इसको हम लिखते हैं। अब बताओ tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैसे कि tan 2a को कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ देखो थीटा का कितना है 2a, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a को हम tan 2a लिख सकते हैं, या tan 2a को हम कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। इधर क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री, यही ना। अब दोनों तरफ बराबर क्या है कॉट है, ये कॉट क्या होगा कट जाएगा। इधर क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ओके, इस 90 को इधर रखो, और ये जो 18 डिग्री है इसको बॉर्डर पार करा दो। तो अगर बॉर्डर पार करेंगे तो क्या है माइनस है, अब बॉर्डर पार करके आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर, पहले से a है और इस 2a को इधर बॉर्डर पार कराओ। तो जब देखो ये हिंदुस्तान ही पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को हम लाए हिंदुस्तान में, इसका शक्ल बदल गया, माइनस था तो क्या होगा प्लस, और जब हिंदुस्तान को हम पाकिस्तान भेजें तो इसका भी शक्ल बदल दो, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2a। ठीक है, अब बताओ 90 डिग्री और 18 डिग्री कितना होगा 108 डिग्री बराबर, इधर क्या होगा 3a, इसलिए a बराबर कितना होगा 108 डिग्री। अब बटे में कितना होगा 3, इसको कटा दो, 3 3 9 3 6 18, कितना आया 36 डिग्री। अतः a बराबर 36 डिग्री, ये क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। आया समझ में, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो tan 2a बराबर क्या दिया हुआ कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, और थीटा का कितना है 2a, तो 90 डिग्री माइनस 2a लिख देंगे हम। आया समझ में, यहाँ ऐसे देखो tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। तो अब बताओ tan 2a है, तो यहाँ मान लेते हैं कि tan 2 थीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ना। उसी तरह क्या लिखा है tan 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, और इसको जो कहते हैं लिख देंगे कॉट a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ कॉट हैं, तो बराबर के दोनों तरफ इक्वल रहने पर उसको हम क्या करते हैं काट देते हैं, और ये कट गया। यहाँ क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a,
तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब इसको हम 18 डिग्री को हम इधर ला रहे हैं बराबर के, तो बराबर जब इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होगा। क्या होता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और गुना का भाग, भाग का गुना। तो इधर आकर क्या होगा, प्लस होगा। और ये जो 2a है अब हम इसको इधर ला रहे हैं, ऑलरेडी पहले से a है और इस 2 को लाए तो ये माइनस था, क्या होगा, प्लस हुआ। इधर क्या हो जाएगा 3a, और इधर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री। इसलिए a बराबर कितना होगा 108 डिग्री, और बटा में 3, 3 9, 1 बचा 18 होगा, 3 6 18 36 डिग्री। अतः a बराबर कितना है, अतः a बराबर 36 डिग्री, ये हमारा फाइनली आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है tan a बराबर cot b। हमको सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान कितना होता है 90 डिग्री। चलो लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b। ठीक उसी तरह जो पहले हम किए ना, ठीक उसी तरह इसको चेंज कर देंगे। tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं ना, बराबर cot b। अब यहाँ से दोनों तरफ कॉट है तो कॉट कॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचा 90 डिग्री माइनस a बराबर b। अब इधर हम क्या रखेंगे 90 डिग्री, और इधर b है, और ये बोझा पार करेंगे कितना हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। या अब इस a और b को इधर ला देते हैं तो a प्लस b लिख सकते हैं ना, पहले इसको लिख लेंगे इसके बाद में लिख लेंगे बराबर 90 डिग्री। हमको क्या लाना था, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, अतः a प्लस बी बराबर 90 डिग्री क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही लाना था ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोल रहा है सेक, गलत लिखा गया है, सेक 4a, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a न्यून कोण है। ठीक है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है। जो 4a है ये क्या है 90 डिग्री से कम है। अब हम यहाँ दिया है इसको लिख लेंगे, दिया क्या दिया है, दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ठीक उसी तरह लिख लेंगे। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, सेक का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो लिख लेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं ना। और इधर इसको जेम का तेम लिख देंगे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, दोनों कॉसेक है, कॉसेक कैंसिल होगा। इसके बाद इसमें क्या बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे कि 90 को इधर रखेंगे, और ये जो 20 है इसको इधर ला देंगे, कितना हो जाएगा 20 से, और इधर क्या है a, और इसको बॉर्डर पार करा दो, क्या हो गया 4a, यहाँ माइनस है इधर 4 होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 90 प्लस और 20 कितना होगा 110। उसके बाद 4a और ये कितना होगा 5a। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, या a बराबर 110 बटा 5, घटा दो 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10 कितना है, इसलिए a बराबर 22 डिग्री क्या हुआ, यही आंसर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए बी सी त्रिभुज के ए बी सी के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब क्या होता है कि ये त्रिभुज हुआ, और त्रिभुज का ये क्या बोलते हैं अंतःकोण, यानी कि भीतरी का कोण। और एक होता है बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहरी कोण। ये जो बाहर है ना इसको बाह्य कोण बोलते हैं। इधर से खींच देंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, और इधर से खींच देंगे तो ये बाह्य कोण होगा। ठीक, तो अंतःकोण का योग क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। कितना होता है, यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग, जो ये तीनों कोण है ना इसका योग कितना होता है 100। ऐसे त्रिभुज एक बना लेते हैं बाहर से, और ये जो है
ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये तीनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे ए बी सी, यानी कि ए बी सी ये जो कोण है कितना होगा 180 डिग्री। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। क्या दिया हुआ है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, हमको क्या लाना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्वेश्चन लिख लेंगे एक बार, उसके बाद यहाँ लिखो क्योंकि ए बी सी, यहाँ में से कोण भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ये क्या है, त्रिभुज का गुणधर्म है, त्रिभुज गुणधर्म। ये त्रिभुज का गुणधर्म यही है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हम देखते हैं क्या हमको सिद्ध करना है बी और सी में। बी और सी को एक तरफ रख लेंगे, चलो यहाँ रख लेते हैं, कोण बी कोण सी। अब ये 180 है और इस कोण ए को इधर लाएंगे तो ये प्लस है, इधर इधर क्या हो जाएगा माइनस ए। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है 2 से भाग दे देंगे, भाग देने पर अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण बी कोण सी बटा में क्या होगा 2, सबका बटा 2, और इधर कर देंगे 180 डिग्री बटा 2 और माइनस कोण ए बाई 2। कर सकते हैं ना। देखो किसी भी समीकरण में अगर हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में सेम प्रक्रिया करना हो, जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, कुछ भी करें लेकिन दोनों तरफ। अब देखो जैसे हम इधर किए 2 से भागे, इधर भी कर दिए, तो इधर अलग अलग करके लिखे हैं, सबका मैंने नहीं लिखे हैं, इसको एक में लिखें, चूँकि हमको सिद्ध करना है बी प्लस सी बटा, इसलिए बी और सी को एक में रखते हैं और भाग देते हैं 2 से। फिर 180 में 2 से भाग दिए कोण ए में, तो ये कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2। क्या लगाना है हमको, साइन में। अब दोनों तरफ साइन से गुना कर देंगे, यानी दोनों तरफ साइन लेने पर, अब दोनों तरफ हम साइन ले रहे हैं, तो साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे साइन और ये कोण की जगह साइन होगा तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 बराबर, इधर भी साइन लेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखो इसमें भी हम साइन लगा दिए और इसमें भी साइन लगा दिए, यहाँ साइन लगा दिए, यहाँ साइन लगाते हैं, कोण समाप्त हो गया, साइन बी प्लस सी बाई 2 और साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब बताओ साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस और थीटा है कितना है ए बाई 2। क्या लाना था हमको, यह सिद्ध करना था कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। मैंने क्या लाया, साइन बी प्लस सी बाई 2 बटा कॉस ए बाई 2, यह क्या हो गया, प्रूव हो गया। आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको या कर देंगे ऐसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 8.3 का ही अंतिम प्रश्न है, और इसको जादुई मंत्र बोलते हैं इसलिए कि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है। देखो सॉल्व कर रहा है कि साइन 67 और 75 को बोल रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हमको त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना है। तो दोनों को चेंज कर देते हैं, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री आप प्लस कॉस 75 डिग्री बराबर, यहाँ दोनों को चेंज कर दो, साइन 90 डिग्री माइनस कितना होगा। अब बताओ 90 डिग्री में से 67 डिग्री हम बचाना है, तो 90 में से कौन सा अंक घटाएंगे, कौन सी संख्या घटाएंगे कि 67 बचेगा, तो 23 डिग्री। अगर 23 डिग्री 90 में से 23 घटा देंगे, देखो ये 10 हुआ, 10 में से 3 गया 7 और 8 में से 2 गया 6, बचा ना प्लस। अब बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे 75 आएगा, 15 डिग्री, यही आएगा ना। अब बताओ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 23 डिग्री
अब प्लस ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 15 डिग्री। ये क्या हुआ हमारा आंसर। अब देखो ये जो मान है 23 डिग्री और 15 डिग्री है कि ना, 0 और 45 के बीच में है। ये 23 और 15 डिग्री क्या है, 0 और 45 के बीच में है ना। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 67 डिग्री और 45 डिग्री है, इसको हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच में कर देना है। 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणीय अनुपात के पदों में। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब साइन 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा ना। तो ये कितना हुआ, साइन 23 से 67 है, और ये कितना है, कॉस 90 डिग्री में से 15 घटाएंगे तो साइन कॉस क्या बचेगा, कॉस 75। चूँकि ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 75 ना। ये कॉस 75 हुआ। लेकिन क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 23 डिग्री। ये थीटा की जगह है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा। फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। आया समझ में। बस इस तरह 8.3 चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में 8.4 प्रश्नावली को देखेंगे। और सभी बच्चों से आग्रह है कि वीडियो को बार बार देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अन्य बच्चों का भी भविष्य उज्जवल बना रहे। थैंक यू।